डिस्काउंट स्टोर, तो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट स्टोर? फर्स्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज लो, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज लो, हमेशा ही लो रहेगा। डिस्काउंटेड रेट में आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जिसका एग्जांपल आपका 99 स्टोर भी है। 99 स्टोर जो है आपका, वो डिस्काउंटेड रेट में हमेशा उसके पास प्रोडक्ट रहेगा, 99 रुपीज फिक्स रहेगा। ब्रांड फैक्ट्री, डिस्काउंट स्टोर का एग्जांपल, ब्रांड फैक्ट्री, लेकिन वो आपका डिस्काउंट स्टोर भी होगा, वो आपका स्पेशलिटी स्टोर भी होगा, यानी कि वहां पर ज्यादातर क्या प्रोडक्ट मिलता है? आपका क्लोथ्स मिलता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्पेशलिटी स्टोर एज वेल एज दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्काउंट स्टोर। क्लियर हो गई बात? 99 स्टोर जो होगा वो आई थिंक फिक्स प्राइस स्टोर में आएगा, वो डिस्काउंटेड स्टोर में नहीं आएगा, फिक्स प्राइस स्टोर में आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं, फिक्स प्राइस स्टोर होता है ना, जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स रहता है, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो जो भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, सबका प्राइस फिक्स रहेगा, तो दैट इज एग्जांपल, उसका एग्जांपल होगा 99 स्टोर, ठीक है। उसके अलावा आपका पहला एडवांटेज समझ में आ गया, लो प्राइस प्रोडक्ट रहेगा, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। वेराइटीज बहुत सारे रहेंगे, सो मेनी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। लिखिए वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? क्या बोल रहे हो? कस्टमर लॉयलिटी भी नहीं रहेगा, और साथ साथ में चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी रह सकते हैं, डैमेज प्रोडक्ट भी कई बार रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं रहता है, लेकिन डैमेज प्रोडक्ट, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबली वहां पर अवेलेबल रह सकता है। हाँ, और कस्टमर जो है वो लॉयल नहीं रहेंगे, और कस्टमर कई बार परसेप्शन उनका ऐसा डेवलप होता है कि सस्ता प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तो कई बार इसकी वजह से भी सेल्स जो है वो कम हो जाता है डिस्काउंट स्टोर। क्लियर हो गया? डिस्काउंट स्टोर का डिसएडवांटेज वही हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, लैक ऑफ कस्टमर लॉयलिटी, ठीक है, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, या फिर दूसरे ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे लोग। बहुत लोग का ये परसेप्शन होता है कस्टमर्स का, डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है तो अच्छा क्वालिटी नहीं होगा, या तो आउटडेटेड प्रोडक्ट होगा, तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, मतलब आपका सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो जाए, ठीक है। लेकिन डिस्काउंटेड रेट में मिलता है तो चूंकि लोग प्राइस सेंसिटिव ज्यादा है, तो सेल्स एक तरीके से इंक्रीज भी होगा उन लोगों के लिए, उन सेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट प्राइस में बार्गेन रेट में, डिस्काउंटेड रेट में लेना पसंद करते हैं। बट दूस पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट द प्रीमियम प्रोडक्ट और प्रीमियम प्राइस, तो वैसे जो आपके उस टाइप के जो कस्टमर्स होंगे, वो जो सेक्शन होगा कस्टमर का, मे बी दे आर अवॉइडिंग द परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्काउंट स्टोर। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी, व्हाट इज द स्पेशलिटी स्टोर? स्पेशलिटी स्टोर वैसा रिटेल फॉर्मेट है जहां पर एक टाइप के प्रोडक्ट, एक ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। हल्दीराम जो है वो आपका चेन स्टोर भी होगा, वो आपका स्पेशलिटी स्टोर भी होगा, क्योंकि वहां पर हमेशा फूड आइटम्स मिलेंगे। फूड में आपको मल्टीपल वेराइटीज मिल जाएगी, लेकिन एक ही ब्रांड का, एक ही कंपनी का वहां प्रोडक्ट होगा, दैट इज हल्दीराम। हल्दीराम में अगर आप कभी भी एंट्री करोगे तो हल्दीराम में जो भुजिया भी होगा आपको हल्दीराम का दिखेगा, ना कि बिकानो का और दूसरे लेज और ये कंपनी का दिखेगा। ट्रू? तो दीज आर नोन एज द स्पेशलिटी स्टोर। आपका जो आपका बाटा जो हो गया, दैट इज ऑल्सो द स्पेशलिटी स्टोर एज वेल एज दैट इज चेन स्टोर, जहां पर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट लाइन जो होगा बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं होगा, बहुत नैरो होगा, यानी एक दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बहुत एक्सट्रीम आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। स्पेशलिटी स्टोर क्या है, इसको लिख लो 2 लाइन। स्पेशलिटी स्टोर क्या है, लिखिए इसको, स्पेशलिटी स्टोर, राइट। अच्छा, बाटा तुम लोगों ने देखा होगा सबने, हल्दीराम सब लोगों ने देख रखा है, तो ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप लोगों ने ये सारे स्टोर्स तो देख रखा है। आपका मैक्स भी जो है वो स्पेशलिटी स्टोर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लोथ ज्यादातर होंगे, लेकिन उसमें कंपनीज वैरी करती हैं, उसमें कंपनी सेम नहीं रहती, उसमें कंपनीज वैरी भी करती है। पैंटालून्स जो है उसको भी एज अ स्पेशलिटी स्टोर मानते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें कपड़ा मिल रहा है। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज स्पेशलिटी स्टोर, बट ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर आपके अलग अलग ब्रांड भी मिल जाता है, ठीक है। सो स्पेशलिटी स्टोर कौन से स्टोर होंगे, जिसमें एक टाइप के ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे, नैरो प्रोडक्ट, मतलब बहुत कम टाइप के आपकी प्रोडक्ट की वेराइटीज अवेलेबल होगी, ठीक है। इन सम स्पेशलिटी स्टोर few other type of brands are available, but product line same होगा, यानी कपड़े हैं तो कपड़े मिलेंगे अलग अलग ब्रांड के, कपड़े की जगह दूसरा चीज नहीं मिलने लगेगा अलग अलग ब्रांड का, ठीक है। जैसे आपका ये होगा स्पेशलिटी स्टोर। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो लिखिए
Specialty stores are retail businesses. Specialty stores are retail businesses. Everyone turn on your camera. Specialty store are retail businesses that focuses on specific product categories, यानी उनके पास जो प्रोडक्ट कैटेगरीज होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। खैर ब्रांड जो है इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादातर मान के चलना है कि ब्रांड भी सिमिलर, एक ही ब्रांड में सारे उसी ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वो भी स्पेशलिटी स्टोर में ही आएगा, ठीक है। आगे लिखो सच एज मेंस और विमेंस क्लोथिंग, सच एज मेंस और विमेंस क्लोथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल में से लिख सकते हो सच एज मेंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग, जैसे कि आपके क्लोथ के लिए चुन्नी, ये मेगा चुन्नी लाल मेगा मार्ट है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द स्पेशलिटी स्टोर, नो डाउट, बट दे हैव मल्टीपल ब्रांड्स, बट दे आर सेलिंग अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज क्लोथ्स। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, आगे इसमें लिखिए, आई थिंक इतना काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है, लिखना है कि काफी इतना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे वॉटाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। फर्स्ट इसका एडवांटेज होगा, एडवांटेज फायदा, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो सिमिलर टाइप के मिल रहे हैं, जैसे क्लोथ्स है तो सिर्फ क्लोथ्स ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सन होंगे लगभग सब स्पेशलाइज्ड होंगे इन सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। डिपार्टमेंट स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा स्पेशलाइजेशन का कि एवरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट दे आर सेलिंग अ नैरो प्रोडक्ट, नैरो टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। इसका बेनिफिट है स्पेशलिटी स्टोर का कि द बेसिकली कंपनी और दैट रिटेल स्टोर इज बेसिकली फोकसेस ऑन सिंगल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो ओनर होगा, जो एम्प्लॉय होगा, दे आर बेसिकली डेवलप देयर एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन इन सेलिंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दे आर नॉलेजेबल एंड दे हैव आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर स्पेशलिटी स्टोर का ये बेनिफिट है। डिपार्टमेंटल स्टोर में बल्कि क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट जो संभाल रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन नहीं संभाल सकता है, लेकिन इन स्पेशलिटी स्टोर ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉलेजेबल एंड एक्सपर्टीज। क्लियर हो गया बात? पहला एडवांटेज क्लियर। सेकेंड एडवांटेज नॉलेजेबल स्टाफ। आई थिंक पहले वाले में वो कवर हो गया है, नॉलेजेबल स्टाफ, ठीक है। अच्छा, स्पेशलिटी स्टोर में जो पर्सन्स होते हैं ज्यादातर वो ट्रेंड होते हैं, यानी कि उनको सिर्फ ऐसे ही आप रिक्रूट नहीं करते हो लाइक द ट्रेडिशनल स्टोर्स में कैसे होते हैं। जैसे आज भी हम जनरल स्टोर या ट्रेडिशनल स्टोर में जाते हैं आटा लेने, तो कोई छोटा सा बच्चा या फिर पर्सन कोई भी आटा आपको 1 kg निकाल के दे देता है, राइट? ट्रू। अब वैसे सिचुएशन में उसकी रिक्रूटमेंट कैसे हुई होगी, उस पर्सन की रिक्रूटमेंट कैसे हुई होगी? नॉर्मली उसको रिक्रूट कर लिया गया होगा, नॉर्मली उसको बस इतने बजे आना है सुबह, बस ये बोलकर उसको रिक्रूट कर लिया गया होगा, सैलरी बता दिया गया होगा, ट्रू। बट दैट इज नॉट विद द स्पेशलिटी स्टोर एम्प्लॉइज। वी आर बेसिकली फर्स्ट ट्रेन देम, उनको रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उसके बाद उनको बेसिकली फील्ड में उतारते हैं, यानी कि उनको रिटेल स्टोर में हम प्रॉपरली हायर करते हैं, जॉब देते हैं, ठीक है। सो नॉलेजेबल, यहाँ पर नॉलेजेबल और ट्रेन्ड स्टाफ मिलेगा आपको। कौन मिलेगा? नॉलेजेबल एंड ट्रेन्ड स्टाफ, ठीक है। एंड दे नो दैट हाउ टू गिव सर्विस टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को कैसे सर्विस देना है उसके बारे में भी उनको फुल आइडिया होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर? डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर, पहला डिसएडवांटेज क्या होगा? लैक ऑफ वेराइटी, लैक ऑफ वेराइटी, क्योंकि इनके पास वेराइटीज अवेलेबल ही नहीं है। एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही कंपनी का भी मिलेगा, और मिलेगा भी तो कोई ज्यादा, ऐसे नॉर्मली हम मैक्स में एंट्री करेंगे तो वहां ग्रोसरी आइटम थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, बाकी दूसरे आइटम्स भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा रिलेटेड विद एपरल क्लोथ्स रिलेटेड आपको
थोड़े बहुत सैंडल और बैग्स के ऑप्शन मिल जाए, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं मिल जाएगा लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट और आइदर दे हैव वन ब्रांड प्रोडक्ट. ठीक है, तो वेराइटीज जो होंगे क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, लिमिटेड वेराइटी. ठीक है. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, सेकेंड डिसएडवांटेज रिलायंस ऑन मार्केट. रिलायंस ऑन मार्केट, रिलायंस कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, रिलायंस का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी ऑन मार्केट. ठीक है. अनदर ड्रॉबैक है स्पेशलिटी स्टोर का, फाइनेंशियल रिलायंस ऑन अ सिंगल मार्केट. ठीक है. अब डिपार्टमेंट स्टोर में क्या होता है ना कि अगर आपका एक इन्वेंट्री सेल नहीं हो रहा है, मान लो कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे इन्वेंट्रीज को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. लेकिन अगर आपके स्टोर में, स्पेशलिटी स्टोर में, अगर आपकी मान लीजिए बाटा में उसके सैंडल्स अगर सेल नहीं हो रहे हैं, तो उसका डिपेंडेंसी जो है वो बेसिकली उसी पर्टिकुलर स्टोर पे रहेगा. हाँ, अगर स्पेशलिटी स्टोर जो है उसके मल्टीपल चेन है, तो वो एक अलग फायदा होता है कि एक ना एक आपको चेन से बेनिफिट मिल रहा होगा. लेकिन स्टिल अगर हम डिपार्टमेंट स्टोर से कंपैरिजन करें इसका, आपके स्पेशलिटी स्टोर का, तो दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन ओनली अ नैरो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नैरो काइंड ऑफ प्रोडक्ट, या फिर उस नैरो जो डायरेक्शन है उसी में आप डिपेंडेंट हो. अगर आपका नहीं सेल हो रहा है प्रोडक्ट, तो फिर आपको कहीं से भी फायदा नहीं मिलेगा. डिपार्टमेंट स्टोर में शिफ्टिंग हो सकता है बेनिफिट्स का, है ना. क्या ये वाला इन्वेंट्री हमें, जैसे अभी बिग बाजार का मानो, तो सबसे ज्यादा वहां सेल पता है ग्रोसरी आइटम होता है, तो सबसे ज्यादा मेजर बेनिफिट वहां से आएगा. ट्रू है ना. आपका विशाल मार्ट में वहां भी ग्रोसरी से होता है. आपके छोटे मोटे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बेनिफिट नहीं भी दे रहे हैं, तो बाकी आपको ग्रोसरी आइटम बेनिफिट दे रहा है. सही बात है या नहीं है. तो इस तरीके से शिफ्टमेंट पॉसिबल है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में, बट ये पॉसिबल आपके स्पेशलिटी स्टोर में नहीं है. क्लियर हो गई बात, सबको समझ आया. ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. चलिए, अब स्पेशलिटी स्टोर तो हो गया क्लियर. नेक्स्ट पढ़ते हैं कन्वीनियंस स्टोर, पढ़ते हैं कन्वीनियंस स्टोर की तरफ. कन्वीनियंस स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर. ठीक है, तो देखो कन्वीनियंस स्टोर, जहां तक मैं तुम लोगों को बताया था मैंने, कन्वीनियंस स्टोर वैसे स्टोर होते हैं जो 24/7 ओपन होते हैं. तो टाइमिंग के हिसाब से कन्वीनियंस है कि 24/7 अवेलेबल है, यानी 24 घंटे और 7 दिन, है ना. जैसे एटीएम्स अवेलेबल कैसे होते हैं हमारे लिए, कन्वीनियंस ही तो है वो हमारे लिए, कभी भी जाएंगे पैसा निकालेंगे विड्रॉ कर सकते हैं. ट्रू. वैसे ही सेम कन्वीनियंस स्टोर अकॉर्डिंग टू टाइम 24/7 ओपन रहते हैं. लेकिन दूसरा कन्वीनियंस स्टोर वैसे स्टोर भी होते हैं जहां पर आप तुरंत से प्रोडक्ट को परचेज करो, तुरंत से बिलिंग करो और चल जाओ. ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से वही वाली चीज लिखो जो मैंने आप लोगों को बताया, लिखिए कन्वीनियंस स्टोर. और एक और चीज, कन्वीनियंस स्टोर ना वैसे भी स्टोर को कहते हैं जो लोकेलिटी में नहीं होते, हमारे छोटे मोटे जो स्टोर्स होते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर होंगे, लेकिन आसपास होंगे लोकेलिटी में. जैसे आपका सुधा है, ये लोकेलिटी में अवेलेबल होता है बहुत जगह पे वो, तो वो भी कन्वीनियंस स्टोर में ही आएगा, क्योंकि वहां पर आप तुरंत से आसपास से ही प्रोडक्ट खरीद सकते हो. तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 24/7 जो प्रेजेंट है, जो लोकेलिटी में प्रेजेंट है, जहां से हम इजिली प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, दैट इज कन्वीनियंस स्टोर. क्लियर हो गई बात. लिखो, अ कन्वीनियंस स्टोर और शॉप, अ कन्वीनियंस स्टोर और शॉप that is usually located around the corner where customer leave, around the corner where customer leave. ठीक है. And so many convenience stores are open, लिखो, so many convenience stores are open 24/7. So many convenience stores are open 24/7. 24/7. और बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर जो होंगे वो घर के आसपास होंगे, या फिर आपके, मैंने बताया था कि पेट्रोल पंप के पास भी मैंने बताया था कन्वीनियंस स्टोर है, इन एंड आउट, है ना. बस स्टॉप के पास होते हैं कुछ स्टोर, आपके रेलवे स्टेशन पे होते हैं जो हमेशा ही खुले रहेंगे वो, है ना. और आपकी लोकेलिटीज में भी अवेलेबल होते हैं जो आपको 11-12 बजे तक सर्विस देते हैं.
24/7 भी नहीं है तो आपके 11-12 बजे तक वो ओपन रहेगा, लॉन्गर टाइम होता है उनका ओपन रहने का। मॉर्निंग के 6 o'clock ओपन हो जाएगा, रात के 12 बजे तक ओपन रहता है, ठीक है। तो 24/7 भी रहते हैं बहुत सारे, जैसे इन एंड आउट वगैरह, दैट इज ऑल्सो कंसिडर अंडर द कन्वीनियंस स्टोर। रेलवे स्टेशन पे जो होते हैं स्टोर जो हमेशा 24/7 होते हैं वो भी कन्वीनियंस स्टोर है। साथ साथ में जो लोकेलिटीज में अवेलेबल है दैट इज ऑल्सो कन्वीनियंस स्टोर, जो मॉर्निंग में, एक्सट्रीम मॉर्निंग में और फिर बिल्कुल लेट नाइट तक ओपन रहते हैं स्टोर। यस, स्टोर में लिखिए, आगे लिख लिया ना कन्वीनियंस स्टोर, और लिखिए इट स्टॉक्स ऑल द इसेंशियल गुड्स। मतलब इनके पास किस चीज का स्टॉक है? इसेंशियल गुड्स का स्टॉक रहेगा, ज्यादातर खाने पीने की चीजें इनके पास अवेलेबल होती हैं। इट स्टॉक्स ऑल द इसेंशियल गुड्स सच एज ग्रोसरी आइटम्स। It stocks all the essential goods such as grocery items like egg, butter, bread, ये सब जो चीजें होती है, और बहुत सारे मेडिसिन वाले शॉप होते हैं, एंड इवन द मेडिसिन वाले जो शॉप्स होते हैं वो भी बहुत सारे 24/7 ओपन होते हैं, पता होगा आप लोगों को। सो मेडिसिनल शॉप जो होंगे वो भी इसके एग्जाम्पल होंगे। ज्यादातर इनके पास इसेंशियल कॉमोडिटीज होती है जिसकी जरूरत कभी भी पर्सन को पड़ सकती है ना, तो ज्यादातर इनके पास ग्रोसरी आइटम्स, मेडिसिन वाले और इमरजेंसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो दीज आर नोन एज द कन्वीनियंस स्टोर। फीचर्स लिख लो, फीचर्स ऑफ कन्वीनियंस स्टोर, ठीक है। कन्वीनियंस स्टोर, ओके चलिए, जो कन्वीनियंस स्टोर होता है वो कहां पर अवेलेबल होता है, इसके फीचर्स लिख लो। कन्वीनियंस स्टोर सर्व 24 आवर्स अ डे फॉर एक्सटेंडेड आवर्स 7 days a week, जो मैंने बताया था 24/7 पहला फीचर कन्वीनियंस स्टोर का। सेकेंड लिखे कि स्टोर का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है। द साइज ऑफ द कन्वीनियंस स्टोर, द साइज ऑफ द कन्वीनियंस स्टोर is less than 5,000 square meter, 5,000 स्क्वायर मीटर। मतलब कन्वीनियंस स्टोर जो भी स्टोर होगा उसका जो साइज होगा वो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से क्या होगा, कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। बल्कि डिपार्टमेंटल स्टोर का साइज कितना होता है, लगभग 5,000 स्क्वायर मीटर से 15,000 स्क्वायर मीटर, लेकिन कन्वीनियंस स्टोर का जो साइज होगा दैट विल बी लेस देन 5,000 स्क्वायर मीटर। 24/7 मेजर ऑफ द टाइम अवेलेबल रहेगा, ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स या लॉन्ग टाइम तक ओपन रहेगा स्टोर। उसके अलावा कुछ कन्वीनियंस स्टोर में आपके पार्किंग फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। सो वी कैन से दैट इन सम, लिख सकते हो आप कि कन्वीनियंस स्टोर पार्किंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल, पार्किंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल, या ऑफ स्ट्रीट जो है वो पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रीट के पास, सर्विस लेन के पास पार्किंग फैसिलिटीज रहेगा इनके पास। उसके अलावा इनके पास बहुत सारे वेराइटीज होंगे, लेकिन ज्यादातर इसेंशियल गुड्स के वेराइटीज, ठीक है। तो द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कन्वीनियंस स्टोर्स आर लाइक स्नैक्स होगा इनके पास, स्नैक्स होगा, बेवरेजेस होगा यानी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होगा, लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। फूड आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स, इसेंशियल गुड्स में मेडिसिन फैसिलिटीज लिख लो, मेडिसिन का भी रहेगा आपका, इसमें मेडिसिन वाले शॉप्स भी ओपन रहते हैं। तो इनके जो स्टोर्स होते हैं उनके पास वेराइटीज होगा, लेकिन एक ही में, वो है फूड में दे हैव सो मच वेराइटीज, ठीक है। मेडिसिन शॉप्स भी इसमें ही आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कन्वीनियंस स्टोर, क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए वॉलमार्ट क्या है वो पढ़ते हैं। वॉलमार्ट, अच्छा, कन्वीनियंस स्टोर के कुछ ना टाइप्स भी दिए हुए हैं, जैसे कियोस्क नहीं होता है, छोटा सा, बस बहुत छोटा सा स्टोर जो आपके रेलवे स्टेशन पे प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं कियोस्क। उसको क्या बोलते हैं? कियोस्क, हाँ बिल्कुल, गुमटी जिसको कहते हैं, KIOSK। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वीनियंस स्टोर में लिखो कियोस्क, KIOSK, कियोस्क। ये एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है आपके कन्वीनियंस स्टोर का, बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है कन्वीनियंस स्टोर का ये, जिसमें 800 स्क्वायर मीटर और बहुत छोटा सा साइज का आपका क्या होता है, बेसिकली स्टोर प्रेजेंट होता है। और मेट्रो स्टेशन पे भी कन्वीनियंस स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन वो कितने बजे तक रहता है? मॉर्निंग में भी नहीं, 10 o'clock से लगभग रात के 11 बजे तक वो स्टोर ओपन रहता है। जब तक मेट्रो चलेगा तब तक वो ओपन रहता है, ठीक है। हाँ, रेलवे स्टेशन वाला तो हमेशा 24/7 ही ओपन रहता है वो, ठीक है। तो कियोस्क हो गया।
एक हो गया आपका मिनी कन्वीनियंस स्टोर। मिनी कन्वीनियंस स्टोर जो घर के आसपास छोटा मोटा दुकान होता है, तो मिनी कन्वीनियंस स्टोर हो गया आपका। तो ये आपके कुछ टाइप ऑफ या फिर एग्जांपल्स है आपके कन्वीनियंस स्टोर का। तो कन्वीनियंस स्टोर एक ही साइज का होगा ये जरूरी नहीं है, दैट द साइज कैन बी वेरी, दैट कैन बी द स्मॉल लाइक अ कियोस्क, बहुत छोटा सा भी हो सकता है कियोस्क की तरह, और वो थोड़ा मिनी कन्वीनियंस स्टोर भी हो सकता है कियोस्क से थोड़ा बड़ा, लेकिन 5000 स्क्वायर मीटर से वो छोटा ही होगा, याद रखिएगा। नहीं, 5000 स्क्वायर जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, जो आपके ढाबा वाबा जो प्रेजेंट होते हैं आपके हाईवेज पे या फिर बस स्टॉप वगैरह पे। उसके अलावा आपका एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा कन्वीनियंस स्टोर में, कि कन्वीनियंस स्टोर जो होता है ना, वो आपके प्राइस उसका कंपैरेटिवली हमेशा हाई रहता है वहां के प्रोडक्ट का। जो पैकेज्ड आइटम्स होते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि जो पैकेज्ड आइटम्स है उनकी, उसके अलावा वो तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस होता है, बल्कि जो आपके खुले प्रोडक्ट होते हैं जैसे रेस्टोरेंट में खाना जो है, तो प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी हाई। हमेशा प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, हमेशा हाई रहता है। हाँ, उस मोमेंट में कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, अल्टरनेटिव आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का बेनिफिट। वॉलमार्ट पे की तरफ बढ़ते हैं। वॉलमार्ट शुरू हुई, इट वाज स्टार्टेड इन 1962 बाय सैम वॉल्टन। ठीक है, सैम वॉल्टन के द्वारा 1962 में इसकी शुरुआत हुई, वॉलमार्ट किया। वॉलमार्ट, सैम वॉल्टन, सैम वॉल्टन, उनको कहा जाता था सैम वॉल्टन, ऐसे उनका नाम मूरे वॉल्टन था, उनको बाद में ऐसे कन्वे किया था सैम वॉल्टन। ठीक है, तो सैम वॉल्टन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया आपके किसको, वॉलमार्ट को 1962 में। जब ये शुरुआत इसका हुआ उस समय कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट की स्टोरी नहीं थी, कहीं भी नहीं, मतलब कि इंडिया में भी नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी नहीं। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन यूएस। ठीक है, वॉलमार्ट। और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो लगभग 28 कंट्रीज में वॉलमार्ट का जो बेसिकली क्या है, स्टोर है, 28 कंट्रीज में। ठीक है, और लगभग 12,000 आउटलेट के अराउंड वॉलमार्ट का स्टोर है। ठीक है, जब ये शुरुआत इसकी हुई उस समय कैसे खुद को अलग बताएं, कैसे स्टोर को अलग दिखाएं, इसके लिए इन्होंने एक कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, दैट इज EDLP, एवरीडे लोअर प्राइस। और यही सेम कंसेप्ट है जो बिग बाजार ने भी अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा क्या मिलता था आपको, लो प्रोडक्ट का प्राइस था, वेराइटीज बहुत ज्यादा थी, आपके हर एक आइटम, यहाँ तक कि फ्यूनरल वाले आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे वॉलमार्ट में, अभी भी अवेलेबल है। और इसमें इतने लोग जाते हैं जितना कनाडा का पॉपुलेशन नहीं है, मतलब कनाडा का पॉपुलेशन से ज्यादा लोग इसमें विजिट करते हैं, कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा लगभग उसमें विजिट था। और ये भी बता दूं मैं कि आपके जो बिल गेट्स है उनसे पहले सैम वॉल्टन ही आपके सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते थे। ठीक है, वॉलमार्ट जो है उसकी इनकम इतनी ज्यादा थी, लगभग 486 बिलियन डॉलर जो है उसकी 2016 और 17 की रेवेन्यू थी। जस्ट इमेजिन, इवन इट इज मोर देन एप्पल। तो ये हमेशा से वॉलमार्ट एक अच्छा बोल सकते हैं, एक सबसे ज्यादा चलने वाला रिटेल स्टोर के नाम से रहा। इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था, बट इट वाज स्टार्टेड विद भारती, भारती के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इंडिया में वो कभी भी रिटेल स्टोर की तरह वर्क नहीं किया था, इट वाज वर्किंग लाइक अ मेंबर एंड होलसेल। और अभी इसके जितने भी स्टोर्स थे वॉलमार्ट के, सब फ्लिपकार्ट ने बेसिकली क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, सो अगर हम बात करें वॉलमार्ट की, तो इसमें डिस्काउंट इतना ज्यादा था कि नॉर्मल मार्केट से 15% एटलीस्ट डिस्काउंट मिलता ही मिलता था आपको स्टोर में। क्लियर हो गई बात? तो ये है वॉलमार्ट की थोड़ी सी स्टोरी। अब इसका हम लोग 4 पीस करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट के बारे में तो पता लगी गया होगा, वेराइटीज इनके पास थी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके फ्यूनरल आइटम तक दे हैव प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, लो और डिस्काउंटेड। और हमेशा इनके पास ऑफर, जैसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से इन्होंने कोई एक नया कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस एक्सट्रीमली लो कर दिया। ठीक है, तो एकदम से सेल, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेल होने लगा प्रोडक्ट का। सो दे आर ऑलवेज यूजिंग द कैंपेनिंग। जैसे यहाँ पर कैसे यहाँ पर वेडनेसडे मार्केट लगता है बिग बाजार में, हर वेडनेसडे सस्ता, वैसे वहां पर ब्लैक फ्राइडे और बहुत सारे इस तरीके से कैंपेनिंग करते थे वो लोग, कैंपेनिंग करते हैं अभी भी वो लोग। ठीक है, उसके अलावा अगर हम प्लेस की बात करें तो लगभग 12,000 इनके आउटलेट्स हैं। ठीक है, इवन वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर के नाम से भी इनका सब्सिडियरी बहुत सारे मल्टीपल टाइप के स्टोर भी है, सिर्फ एक मॉल की तरह नहीं है, इनके और भी वेराइटीज भी हैं स्टोर में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
उसके अलावा अगर हम इनकी प्रमोशन की बात करें तो इन शॉप प्रमोशन टेक्निक ये ज्यादा यूज करते थे। इन शॉप को मतलब अपने स्टोर के अंडर में ही प्रमोशन करते थे, रिप्रेजेंटेशन इतने अच्छे से करना, प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे लोकेट करना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता था। तो इन हाउस या इन मतलब इन वॉलमार्ट दे आर बेसिकली प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, और ज्यादातर वो ऐसे न्यूज़पेपर और बिलबोर्ड्स का यूज उन्होंने किया था स्टार्टिंग में, बट उसके बाद एज सच उन्होंने कोई प्रमोशनल टेक्निक यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये तो 4 पीस स्वॉट एनालिसिस इसका करेंगे, और एक बार फिर से 4 पीस कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।